हेलो दोस्तों, हम एक प्रॉफिट लॉस की सीरीज चला रहे हैं जिसका आज डे 2 है। कल तक हमने डे 1 में 26 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम डे 2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 27। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। मतलब क्या है कि हमारा एसपी कितना है, 1440, ठीक, और 20% का लाभ कमाता है। लाभ का 20% हो गया तो हम लोग मानते हैं सी पी इक्वल टू 100, और अगर प्रॉफिट परसेंट अगर 20 होता है, 20%, तो हमारा एस पी कितना हो जाता है 100 प्लस 20, कितना 120। इस 120 की वैल्यू हो जाएगी 1440 के बराबर। और हमसे पूछा क्या है, क्रैमूल हमारा 100 होता है, ठीक है। तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1440 अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, नहीं तो 12 12 144 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12 इंटू 100 बराबर 1200, ठीक। और दीजिए क्वेश्चन है सी ऑप्शन हमारा ठीक है। हमारा 20% प्रॉफिट दिया होता है, 20 की प्रॉफिट है तो 120 हो गया, 120 की वैल्यू 1440 हो गया। हमसे क्रैमूल पूछा है, क्रैमूल हमेशा हम 100 मानते हैं, तो 100 इक्वल टू निकल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रैमूल के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। अब हम देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं बार बार। तो 30% का लाभ हो गया तो हम 100 मानते हैं सी पी, तो हमारा कितना एस पी कितना हो गया 130 इक्वल टू कितने में बेचा, वो एस पी दिया हुआ है 572। हमसे पूछा क्या है क्रैमूल, तो क्रैमूल हम 100 मानते हैं, 100 इक्वल टू हो गया है 572 बटे 130 इंटू 100, 0 से 0 गया, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चक्कू 52, ठीक है, 13 चक्कू 52, फिर कितना बचा 5, वो भी 13 चक्कू 52 बराबर कितना हो गया 44 इंटू 10 इक्वल टू हो गया है 440। आया समझ, हमारा आंसर बी हो गया। क्या किया हमने, 30% का लाभ दिया हुआ था तो 130 वैल्यू होगी, 130 की वैल्यू 572 दी हुई थी जो कि हमारा एस पी था, इक्वल टू, तो 100 इक्वल टू कितना हो गया 572 अपॉन 130 इंटू 100 डिवाइड किए 440, हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक विक्रेता, देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको समझो। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि उसमें क्या पूछा है, क्या निकालना है, तब तक आप कुछ भी क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, कितना भी पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आएगा। और जो जो दिया हुआ है वो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या दिया हुआ है, उसका क्या यूज़ है। क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है, ठीक है। मतलब कि एक कुर्सी 12% पर बेचता है, लेकिन कितनी कुर्सियाँ बेची 12%, 12 कुर्सियाँ, तो हमारा इफेक्टिव कितना हो जाएगा 12 कुर्सियाँ इन्होंने कितने 12% लाभ पर बेची, ठीक। और 4 कुर्सियाँ इन्होंने क्या बेची 3% हानि पर, इन्होंने हानि पर बेचा है, इसीलिए हम क्या कर देंगे माइनस। अगर प्रॉफिट पे ये भी बेची होती तो हम प्लस करते, प्रॉफिट वाला प्लस में रखते हैं और हानि वाला माइनस में रखते हैं। तो कितना हो गया 144। और ये हमारा कंबाइंड, देखो जैसे मान लो हम किसी चीज़ को किसी को प्रॉफिट में देते हैं, एक लॉस में देंगे, ठीक है, तो हमारा कंबाइंड प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हमारा टोटल माइनस लॉस में हमने बेचा, वही तो हमारा कंबाइंड प्रॉफिट होगा। वही हमने किया है, 12 को 12% पे बेचा तो हमारा वो प्लस में होगा, हानि वाला माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 1650 दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। माइनस 4 3 12 बराबर 1650, ठीक है। इसमें से कम किया कितना हो जाएगा 132 इक्वल टू 1650। इन्होंने हमसे क्या पूछा है क्रैमूल, क्रैमूल हम हमेशा 100 मानते हैं। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1650 इंटू 100 अपॉन 132। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा,
डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइड करिए, टेबल पढ़िए। देखो डिवाइड करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि या तो आप दो सबसे छोटे नंबर से करिए, ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। एक बार हम बड़े नंबर से करते हैं, जैसे कि 11 होता है, एक 11 नंबर है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि विषम अंकों के जो विषम अंक हैं उनका योग और सम अंकों का योग का डिफरेंस जो होता है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर वो होना चाहिए 11 से डिविजिबल, ठीक है। जैसे 132 है, 132 में विषम अंक कौन सा, 1 है और 2 है, 1 और 2 का योग कितना होगा, 3, 3 और जो सम स्थान पर 3 लिखा हुआ है तो 3 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। तो ये 11 से 100% डिवाइड होगा, तो ये जो है 11 से 100% डिवाइड होगा। ये कहीं पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे 165 में देखिए पहले स्थान पर 1 है, फिर तीसरे स्थान पर 5 है, तो 5 1 6 माइनस सम संख्या पे दूसरे स्थान पर क्या लिखा है, 6 बराबर 0। ये भी 11 से डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, इसको डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 कितना 5 बचा, 55, 11 पंजे 55, ठीक है। अभी एक 0 लगा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 50 हो गया, ठीक। अब हम 4 से 100 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है 25 चौका 100 होता है, ठीक। देखो ये कैलकुलेशन है, ये खुद ही करके सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 और 50 बचा ना हमारे पास, 50 इंटू 25, ठीक है, कितना हो गया, 1250। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए 16% के लाभ के को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री 2059 में की, तो जूतों का क्रय मूल्य कितना होगा। सेम जैसे अभी तक करते आ रहे वैसे ही करेंगे, 16% लाभ हो गया तो कितना हो गया, 116, वैल्यू कितनी होगी, 2059, 205 में हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100, 2059 बटे 116 इंटू 100, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो 4 से, 4 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है, लास्ट के 2 अंक उसके 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 16 है इसमें, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 कट जाएगा, ठीक, और 100 तो कट ही जाता है, तो ये कितना हो गया, 25, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, ठीक, कितना बचा, तो 11 में से 8 गया 3, 4 नेम 36, ठीक है। अब 29 से हम 2059 को साइड में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 29 से हम डिवाइड करते हैं 2059 को, ठीक, कितना जाएगा, 2 नेम 18 जाएगा कि नहीं जाएगा, 9 नेम 81 नहीं जाएगा, 18 8 26 हो गया, 8 जाएगा, 8 नेम 72, 8 दूनी 16, 7 23, 8 भी नहीं जाएगा, 7 देखते हैं, 7 नेम 63, 7, हाँ ये जाएगा, 7 नेम 63, ठीक, 7 दूनी 14, 6 20, कितना बचा, 2 9, 1 बार जाएगा, मतलब 21 से 71 जो होता है 2059 होता है, तो हमारा कितना आ गया, 71 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 हासिल गया 2, और 25 सत्ते 175 और 2 177, यही हमारा आंसर हो गया डी। आया समझ। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको अगर स्लो कैलकुलेशन आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको स्लो कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर
बेचा गया है, और यदि कुल लाभ 540 हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। ठीक है, ठीक है। देखो लाभ परसेंट टोटल भाग इसने 2/3 दिया है, 3 है टोटल भाग, और 2 भाग इसने क्या किया 6% लाभ पर बेचा है, और 1 भाग को 3% हानि पर बेचा है। और हमारा टोटल लाभ कितना हो गया 2 1 3। ठीक है, तो हम इसको मान लेते, मान लो इसको टोटल x% लाभ हो, जो भी लाभ होगा हानि होगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चंग 12 - 3 बराबर 3x। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया 12 में से 3 गया 12 में से 3 गया 9/3 बराबर 3। मतलब हमारा जो कंबाइंड जैसे 6% 2 को 6% लाभ पर बेचा है और 1 को 3% हानि पर बेचा है। अब हमने ये क्या निकाल लिया है, ये निकाल लिया है हमने कंबाइंड हमें लाभ कितना हो गया। ठीक है, 6% पे बेचा लाभ पर और 3% हानि पे, तो हमारा कंबाइंड कितना 3% लाभ हो गया, वो ये दिया हुआ है 540। तो 3% बराबर कितना हो गया है 540। हमारा क्रय मूल्य पीछा है, क्रय मूल्य होता है 100, 3 से डिवाइड करेंगे 540 × 100/3। ठीक है, 18 3 54 होता है, तो 180 और 2 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसी को समझ नहीं आया हो तो ज़रूर बताएं, एक बार फिर भी समझा देता हूँ। देखो जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज निकालते हैं n1 x1, उसी तरह इसका भी समझ लो, इस n1 x1 + n2 x2 अपॉन n1 + n2। अगर माइनस होता तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो 2 भाग जिसमें इसने क्या दिया 2/3, इसका मतलब क्या है 3 टोटल भाग हैं और 2 भाग को इसने 6% लाभ पर बेचा है, तो ये आ गया। ये हानि पर बेचा तो हमने माइनस कर दिया। हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दो पार्ट, एक पार्ट दो 6% भाग पे, तो 2 पार्ट का कितना हो गया 12 हो गया, एक पार्ट का कितना हो गया -3 हो गया, 3 पार्ट का कंबाइंड हो गया 3x, तो 12 में से 3 गया 3 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3% की वैल्यू हमारी कितनी होगी 54 540, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 180, 100 की कितनी हो जाएगी 18,000। ठीक है, समझ आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शरद ने 900 रुपये में 2 वही खरीदे। कंबाइंड जो हमारा सीपी है, ठीक है, वो 900 रुपये है। सीपी हमारा कितना है 900 रुपये, वो भी कंबाइंड है, तो दोनों मिला के उसने 900। फिर उसने क्या किया, एक को उसने 25% लाभ पर बेच दिया। 25%, देखो हमें कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम उनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि 10% है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/100 बराबर 1/10। ठीक है, 25% है तो 25% हो गया 25/100 1/4। 20% है, 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हैं, सारे आते हैं। जैसे इसने क्या किया 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ का मतलब क्या है, सीपी अगर 100 होगा तो लाभ कितना होगा 125। हम क्या करते हैं इसको डिवाइड मतलब कि रेशियो में लिख देते हैं। जैसे 25 का 1/4 हो गया, तो 4 ये इसका क्या मतलब एक क्रय मूल्य है, और अगर लाभ होता है तो हम एक जो अंश में होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो 4 1 5, ये हमारा लाभ। और दूसरे को हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब क्या है 100, ये कितना हो गया 75। ठीक, लाभ होता है तो हम 25 ऐड कर देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं, तो कितना हो गया 4:3, 25 चौका 100, 25 3 75। फिर इसने क्या किया, बाद में देखा कि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो 5 है और इसमें 3 है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो हमें समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ही इनका कॉमन होगा ना, एलसीएम निकालेंगे वही तो कॉमन होगा। मतलब कि इसको हमें दोनों को 15 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को 15 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले के 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला क्या हो गया, 3 चौक 12
और 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15। इनको ऐड कर लिया क्योंकि हमारे पास जो 900 दिया है वो कंबाइंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 32:30, ठीक। दोनों बैगों के क्रय मूल्य पूछे इन्होंने, ठीक है। और जो हमारा 32 दिया है वो दिया है 900, ठीक है। कंबाइंड दिया, ये हमारा कंबाइंड आया है, ठीक है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इंडिविजुअल पूछा है दोनों। तो एक की वैल्यू 12 है, एक की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम थोड़ा, वैसे तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे अच्छी तरीके से, 32 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एक चीज़ दिख रही है कि अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि इसमें देखो इस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इजीली बन जाए, ठीक है। मैं इसलिए सोच रहा हूँ, देखो 12 को हम ले सकते हैं 4 इंटू 3, 20 को ले सकते हैं 4 इंटू 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि हम 32 से डिवाइड करें पहले, फिर 12 और 20 से मल्टीप्लाई करें। इससे अच्छा तो कि हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 चौक 32, इसको करते हैं 8 एकम 8, ठीक है। 100 बचेगा, सॉरी 1 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, ठीक है। 20 हो जाएगा और फिर आ जाएगा 8 दूनी मतलब 112 दूनी 16 पॉइंट, ठीक है। ये 4 की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, 12 पूछा है। 12 से मल्टीप्लाई करने में पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 पॉइंट और 3 एकम 3, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, सॉरी ये 7 हो जाएगा, 3 पंजे 15, एक कैरी हो जाएगा, हासिल का हो जाएगा। फिर 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 दूनी 10 दो 12, 5 एकम 5 एक 6, 5 एकम 5, ठीक है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। हम इसको 32 से भी डिवाइड करते तो अब हमें देखो फिर एक बार 4 बार और डिवाइड करना पड़े, 4 एक 4 दूनी 8, 4 4 2 32, ठीक है। फिर 4 एकम 4, बहुत लंबा पड़ जाता, इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ देख लिया कि इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो हम सोचा इसकी अगर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया ना इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर 63 है, ठीक है। हानि हमेशा नेगेटिव होती है -13% और प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है। इसका अंतर, तो अंतर निकालेंगे तो 15 माइनस और -13, यही तो होता अंतर होता है। तो ये कितना हो गया 28, तो 28 की वैल्यू दी हुई है 63, ठीक है। तो हमसे पूछा कि लागत मूल हमेशा 100 होती है, तो 63/28 इंटू 100, 7 चौक 28, 7 नेम 63, 4 से काटा 25, 25 नेमा कितना हो गया, 25 नेमा 225, यही हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया। इसमें लिखा है कि 13% हानि पर बेचा और 15% लाभ पर बेचा, उनका अंतर जो है वो 63 के बराबर है। अब देखो हानि माइनस में होती है, अंतर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और 13 28, उसकी वैल्यू दी हुई है 63, लागत मूल्य 100 होता है, निकाल लिया आंसर हमने काट पीट के, 225 आंसर आ गया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% छूट का अंतर 27 है, हमें अंतर बोला इसने, ठीक। तो अंतर कितना हो गया, 10 और 14 का अंतर कितना हो गया 4, 4 की वैल्यू इन्होंने दी है 27, और पूछा क्या है, कुर्सी मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 27/4 इंटू 100, 27 तो कटेगा नहीं, तो हम 100 को काटेंगे 25। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 सत्ते 175, कैरी गया 17, 25 दूनी 50 और 50 17 67, 4 675 हमारा आंसर है। इसमें देखो दिया हुआ भी है, तो हमारा क्वेश्चन समझ में आया।
इसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर 10% छूट दी और 14% छूट दी। चलो हम एक बार एक्सप्लेन भी करते हैं। अगर इसने 10% छूट दी है तो कितना हो गया, 90 हो गया ना। और अगर इसने 14% छूट दी तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस लो कितना हो गया, 4। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही यहीं पर डिफरेंस, क्योंकि 100 में दोनों माइनस करेंगे तो अगर जैसे हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10 माइनस 100 माइनस 14, 100 से 100 कट जाएगा, 14 में से 4 गया 10, 14 में से 10 गया 4, यही हमारा हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। हम क्या है, थोड़ा डायरेक्टली टू द पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। अगर हम, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको लेंथी करें ना। एग्ज़ाम में हमसे कोई पूछता है कि आपने बताओ कौन से स्टेप में क्या किया, हमें तो आंसर से मतलब, जितनी जल्दी हम आंसर निकालेंगे उतने ही हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो 6% हानि की तुलना में 870 अधिक मिलते हैं। ठीक, इसने क्या मतलब कि जैसे कि 100 का है तो हम 106 पर बेचा और हानि पर बेचा तो 94 हो गया। फिर इसने क्या बोला कि इससे 870 ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मतलब इनका डिफरेंस जो है कितना हो गया, 12 की वैल्यू 870 है, अधिक मिलते हैं। तो डिफरेंस ही तो होगा ना, अधिक हो या कम हो, इसका मतलब होता है कि उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य 100 बराबर 870 गुणे 100 बटे 12। ठीक है, 4 से इसको काट दें, 4 3 12, ये कितना हो गया 25। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 29 होता है 87, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं 290। 3 दूनी 6, 3 एम 27। ठीक, लिखते हैं 25 नेमा 225 के 5, यहाँ से लगा 22, 25 दूनी 50 और 22 कितना होगा 72। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ वहीं से कर देते 6% लाभ और 6% हानि, तो 6 माइनस 6 12 बराबर हो गया है 870। उसके बाद हमारा ये वाला स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे लग रहा है कि सबके समझ में आ रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन को, 18% हानि और 17% के बीच का अंतर। अब देखो एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा पॉजिटिव। तो 17 और 18 कितना हो गया, 17 प्लस 18 बराबर हो गया 35, बराबर कितना है 63। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100 होता है, तो 63 बटे 35 गुणे 100, 7 पना 35, 7 निम 63, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो 9 दूना कितना हो गया 18, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक वस्तु को, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है और दोनों के बीच का अंतर 162 हो गया। तो वही बात इसमें होगी, 14 और 13 27, 27 बराबर 162। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो गया 162 बटे 27 गुणे 100, कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, 642, 6 दूनी 12 तो 14, हमारा आंसर हो जाएगा 600। डिवाइड करना है तो देखो 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, उसके बाद तुम फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे। इससे अच्छा एक बार हम, जैसे यूनिट डिजिट इसका 7 है, इसका हमें 2 लाना है यूनिट डिजिट में, तो 7 छंग 42, हम एक बार मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। 642, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, वही इसमें भी करना है, 12 एक हानि पर एक लाभ पर, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। 12 तो 14 बराबर कितना हो गया 49। ठीक है, 100 बराबर कितना हो गया 49 × 100 बटे 14, 2 सत्ते 14, 50, 7 सत्तो 49, तो 7 × 50 कितना हो गया 7 पन्ना 35, 350। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं,
आरआरबी में पूछे हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको ज़रूर देखें। किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ और उनका अंतर सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 बराबर हो गया है 220। तो हमसे लागत मूल्य पूछा है 220/40 गुणे 100, 0 0 कटा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हमारा कितना हो गया 55 × 10, कितना हो गया 550। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जोड़े के जूतों को इतने में बेचा है। ठीक है, 17% लाभ, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 117, 117 बराबर 200, 2223। ठीक है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 117 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम अलग डिवाइड कर लेते हैं, बहुत बड़े 13 9 में 117 हम कर सकते हैं, वैसे डिवाइड कर सकते हैं। 9 को 13 आ गया 200, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 4 बचा 42 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 6 हो गया, 9 7 63 हो गया। एक बार डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13 बचा 11, 17 117 का 13 नेमा 117, 1900 आंसर हो गया। 19 बचा ना हमारा, 19 × 100 बराबर 1900। कैलकुलेशन ही है बस, बाकी तो इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसे दोनों घड़ियाँ एक समान मूल्य पर बेची। देखो, इस क्वेश्चन को करना सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमारी परसेंटेज वैल्यू दी है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने, उससे अच्छा कुछ नहीं, उससे इजी कुछ नहीं होगा। अगर उस वैसे निकालेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15%, 15/100, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3/20। अगर इसने देखो हानि पर बेचा है, तो हानि क्या करते हैं हम, हानि में क्रय मूल्य में से हम जो अंश में वैल्यू दी उसको घटा देते हैं, तो 17 हो जाएगा। अगर यही लाभ होता तो 3 जुड़ जाता। ठीक है, और एक देखो 19% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू बनी है कि नहीं, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसी से कटेगी नहीं। तो हमारी पहली फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 20 × 17। ठीक है, और ये लाभ पे बेचा तो ये कितना हो गया 119। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो विक्रय मूल्य हैं वो एक समान मूल्य पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य हमारे समान हो जाएंगे। अब देखो 17 है और एक 119 है, दोनों को समान करेंगे। देखो तो अगर 17 का पहाड़ा आता है तो 17 का पहाड़ा तो 17 7 119 होता है, तो हमें वही करना है, इसको सेम करना है। देखो दोनों का एलसीएम 119 हो गया, तो हम इसको सिर्फ 17 से सात से डिवाइड कर देंगे और 119 बन जाएगा। ये तो 119 पहले से ही है। ठीक है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 7 दूनी 14, इसको हमने यहाँ पे लिखा है 17 7 119, दोनों को ऐड किया, ये हो गया 240 और ये 119, 19 दूनी 38, 238। ठीक, दोनों घड़ियों का क्रम वही इसने पूछा है, बता दिया। तो 240 की वैल्यू कितनी हो गई 480, क्योंकि ये कंबाइंड वाला दिया है। एक की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो हमारी क्या हो जाएगी, एक तो 100 है, 100 का 200, ठीक है, और 140 का 280 मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक हमारा क्रमूल कितना था 100 था, एक 140 था, 140 दूनी 280, 100 दूनी 200, जिसमें 200 और 280 होगा वो हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन है, तो हमारा ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना लेंगे तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी एक वस्तु 20% की हानि पर, 20% हानि का मतलब क्या है, 100 में से 20 कम कर दो, 80% की वैल्यू कितनी हो गई 15,000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 15,000 × 100/80, 2 चौक 8, 2 10।
डिवाइड करो, 4 तियाँ 12, 4 सत्तो 28, 4 पंजे 20 और 3750 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 5 25, 500 तो 35 और 2 37, 5 तियाँ 15 और 3 18, 18,750। यही हमारा सी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4,740 रुपये है, तो उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है। देखिए, जहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ जाते हैं और लाभ दिया हो और लाभ परसेंट दिया हो और हानि परसेंट दिया हो, ठीक है, तो ऐसे केस में एक फार्मूला होता है MP/CP। MP मतलब मार्क प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब हम एक बार ये बता देते हैं कि ये आया कैसे है, वो एक बार बता देते हैं। देखो, हम जानते हैं कि SP बराबर क्या होता है। SP बराबर, एक तो दो तरीके की SP होती है। एक तो हम जो हमारा मार्क प्राइस होता है उसमें हम छूट देते हैं, वो बच्चे, जैसे मान लो कि एक कोई किसी दुकान पे गए हम और उस पर कोई हमने किताब खरीदी, कोई कपड़ा खरीदा, वो 1000 रुपये का है, हमने बोला नहीं थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, तो उसने क्या किया 20% डिस्काउंट दिया, तो हमें 800 रुपये में बेच दिया, तो वो हमारा हो गया है डिस्काउंट। मतलब हमारा मार्क प्राइस और इंटू 100 माइनस D/100। ठीक है, फिर हम क्या हुआ, एक SP होता है कि हम कोई चीज़ दुकान बाहर से थोक में ख़रीद के लाए हैं, कोई चीज़ 1000 रुपये की, वो हम अपने छोटे से कस्बे या किसी दूसरे कस्बे में लेके गए, तो हमने वहाँ पर लोगों के लिए उसको बेचा है, कितने का, फ़ायदे में बेचा, या फिर हो सकता है कि हम घाटे में मजबूरी में बेचने पड़े, तो हमारा कितना हो गया, CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। समझे, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए, जब हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान हमने इसको इक्वल कर दिया, 100 से 100 कट जाएगा, MP/CP बराबर, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो जो हमने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे 100 माइनस D जो हमने इसको लिखा है वही हमने किया है, तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। देखो, इन्होंने MP दिया हुआ है 4740, हमसे क्या पूछा है CP, और 33% का लाभ हो गया, तो 33 ऐड हो जाएगा 100 में, 133। ठीक है, और 12% की छूट भी दी, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, यही तो हुआ ना छूट। अब देखो डिवाइड करते हैं, ये हो गया 19 का पहाड़ा जाएगा, 19 सत्ते 133। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 4740 7 133 7 742 4,740 12% 88। कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, 3133 8 8 56 11 133% का लाभ कमाता है। 3 3 6 11
कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, होता होगा तो ऐसे ही कहीं भी कुछ मिस्टेक हो रहा है। 133, चलो इसको बाद में देखते हैं। एक क्वेश्चन और है ऐसे, उसमें देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। इसमें देखते हैं अंकित मूल्य कितना दिया, वही फार्मूला लगाएंगे। MP/CP पूछा है। लाभ कितना हो गया है, 120% का लाभ, तो 120 हो गया है अपॉन 90। 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। देखो इसमें एकदम सही क्वेश्चन है, सेम फार्मूला हमने वहाँ पे लगाया वही यहाँ पे लगाया है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। लेकिन इसमें पता नहीं कहाँ पे की दिक्कत हो रही है। 33% का लाभ कमाता है, 133, 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38, 9 94, नहीं हो रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक है कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये तो हमारा आ गया ना, तो हमारा फार्मूला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अंकित मूल्य दिया हुआ 160, एक बार फार्मूला फिर से लिख देते हैं। MP/CP इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हमें CP पूछा है, प्रॉफिट 120 हो गया है, वही क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है 90, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है। CP इक्वल टू हो गया 40 गुणे 3 बराबर 120। यही हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो आ रहा है वही का वही। CP 120/90, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 8 32। हमारा CP कितना हो गया है, 80 इंटू 3 बराबर 8 तिया 24, 240, ए ऑप्शन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। 3 बक्से हैं जिसमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8650 में बेचे गए। यदि लाभ 15% है, 15% लाभ है तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 115। कितने में बेचे, 8650, ठीक है। हमसे पूछा क्या, 100, देखो सब में 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 8625 115 से पूरी तरह कट जाएगा, इंटू 100। हम अलग से डिवाइड करते हैं 115 से 8625 को, 7 बार जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7 3 10, 7 एकम 7 1 8, कितना हो गया 7, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 5 बार जाएगा, 55 25, 5 का 5 25, कितना गया 75, 75 इंटू 100 कितना हो जाएगा 7500। बी हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। हमने ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए कि हानि और लाभ दोनों दिए हों, ये दोनों का डिफरेंस हो, कम या अधिक बताया गया हो, वृद्धि बताया गया हो, कमी बताई हुई हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। हानि और लाभ है तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा पॉजिटिव, 40 और 10 50 बराबर हो गया 125। क्रय मूल्य होता है 100, 125/50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 125 दूनी 250, 250 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। 40% की हानि पर पहले बेचा था, बाद में अगर 10% लाभ पर बेचा तो हमारे में 125 रुपये की वृद्धि हो गई। हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 10 माइनस और माइनस 40 होता है 10 प्लस 40 बराबर 50 बराबर 125। हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना बढ़ गया, क्योंकि ये ऐसे होता है जैसे कि 100 है, अगर हानि पर बेचा तो कितना हो गया 40, ठीक है। फिर बाद में उसने क्या किया, 10% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया 10,
110 और इनका डिफरेंस लीजिए कितना 50 हो गया, वही 50 की वैल्यू यहाँ पे इतनी दी 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 से 345 कर देता है, पहले 360 था फिर कर दिया इसने 345, मतलब कितनी कमी हो गई, 15 की कमी हो गई। और ये परसेंटेज में कितनी कमी है, 4%। ठीक है, 4% 15 हो गया तो 100 वैल्यू हमारी होती है कितनी होगी, 15/4 इंटू 100, 4 से काटा 25 तो कितना हो गया 15 गुणा 25, 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। था ना इजी क्वेश्चन एकदम से। हमें सिर्फ पहचानना है जो क्वेश्चन में दिया है वो आखिर दिया क्या हुआ है। 40% ज़्यादा हानि होती है, ज़्यादा का मतलब कि हमें डिफरेंस लेना, सिर्फ हानि होती है 4% तो क्वेश्चन कुछ और बन जाता है, लेकिन ज़्यादा हानि इसका मतलब पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, मतलब कि डिफरेंस। तो 360 और 345 का डिफरेंस कितना हो गया, 15, वो 4% के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की सीरीज़ का, आज की डेट का। ठीक है, साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को बेचे। 20% हानि मतलब 100 में से 20 के 80 बराबर 280। पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 बराबर 280 बटे 80 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 25, 14, कितना हो गया 14 गुणे 25, मल्टीप्लाई कर लो, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे सारे के सारे। बताना दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू।